इस औरत ने बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी मछलियां पकड़ी और खाने के बजाय उसने उन मछलियों को कुचलकर सीधा समंदर में फेंक दिया। खून की खुशबू चारों तरफ फैल गई। लीसा समंदर के किनारे खड़ी थी। हाथ में एक नुकीली लकड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी मच्छर का भी। ज्यादा देर नहीं लगी, एक शार्क सीधा उसके पैरों के पास आ गई। लीसा ने मौका देखा और भाले से सीधा शार्क पर वार कर दिया। अब तो सबको यही लगा कि लीसा को इस बार एक बड़ा खाना मिल गया होगा, लेकिन नहीं, उसने शार्क को ऊंचाई पर टांग दिया और खुद रेत में गड्ढा बनाकर उसमें छुप गई। उसकी नजरें उस शार्क पर ही टिकी थीं, जैसे कोई बड़ा सुपरमार्केट ऑफर देखने वाली लड़की। लीसा भूखी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे खतरे का डर था। इस टापू पर कोई है, कोई ऐसी चीज जो आम नहीं। लीसा ने सोचा शार्क को चारा बनाकर टेस्ट किया जाए, लेकिन गलती से उसकी आंख लग गई और जब वो उठी शार्क गायब थी। मतलब खतरा असली है। अगले दिन उसने अपने साथियों की लाशें दफनाई। फिर जो बचा खुचा सामान था उससे एक छोटा सा राफ्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन लाइफ जैकेट और एक सूटकेस से समंदर पार करना आसान नहीं था। न बैलेंस बन रहा था, न तैरने की उम्मीद थी। लीसा को यह आइडिया छोड़ना पड़ा। शाम होने लगी थी और अब लीसा को खुद को बचाना था। उसे एक खोखला पेड़ का तना मिला, वो उसमें घुस गई। उस रात उसने किसी तरह खुद को रोके रखा, लेकिन अगली सुबह तक उसका छुपने का ठिकाना टूट चुका था। अब उसे एक नई जगह चाहिए थी और एक हथियार भी। तभी उसने दूर समंदर में एक बॉडी तैरती देखी। वो वही साथी था जिसे उसने खुद दफनाया था, लेकिन अब उसका नीचे का हिस्सा गायब था, जैसे काटने के निशान थे। उसे लग रहा था कि इस काम के पीछे वही दरिंदा है। लीसा ने फिर वही तरीका अपनाया, उस बॉडी को ऊंचाई पर टांगा और खुद रेत में छुप गया। रात होते ही वो दरिंदा फिर से आया और बॉडी का बाकी हिस्सा भी खा गया। अब लीसा को दो बातें समझ आ गईं। पहली, वो दरिंदा सिर्फ रात को बाहर आता है। दूसरी, वो समंदर में रहता है और पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। अब लीसा ने फैसला किया, हर शाम सूरज ढलने से पहले टेंट ऊंचाई पर लगाया जाएगा। जब टेंट बनकर तैयार हुआ, लीसा ने खुद से कहा, अब मैं आराम से सो सकती हूँ और शार्क मेरी नाश्ते की लिस्ट में नहीं।